अनपढ़ रखना है, बेरोजगार रखना है, इसलिए ये लोग दोहरा मापदंड अपनाते हैं। बिहार में सर्विस सेक्टर को बढ़ाने में कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बड़ी बेआबरू से हम निकले। सिल्क के कारीगरों की वो दुर्दशा है। बीजेपी के लिए बिहार में शराब खराब है और बीजेपी के लिए शराब दिल्ली में अच्छा है कि अगर हमसे गलती हो जाए तो जनस्वराज को जिताने की जरूरत नहीं, बिहार को जिताने की जरूरत है। उन्होंने हल्ला मचाना शुरू कर दिया, ये तो शराब ही खोल देंगे। अरे कैसे खोलेंगे, उसका प्लान है। बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार कर प्रशांत किशोर ने एक बड़ा मैसेज बिहार की जनता और उन राजनेताओं को तो जरूर दे दिया है जिनको लग रहा था कि प्रशांत किशोर 243 उम्मीदवार नहीं ढूंढ पाएंगे। आज हमारे साथ इसी चुनावी चर्चा पर बातचीत करने के लिए जनसुराज के केंद्रीय पर्यवेक्षक कुमार अनुज सिंह जी आए हैं। कुमार अनुज सिंह जी से प्रशांत किशोर के बारे में, उनकी पार्टी के बारे में, बिहार की राजनीति के बारे में आज कई सारे तल्ख सवाल भी पूछ लेंगे। सबसे पहले स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी, आपने सच तक में हमें बोलने का मौका दिया और चुनाव का समय है तो आपका और भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बिहार को जगा रहे हैं। चलिए तो पहला सवाल ही ले लेते हैं। प्रशांत किशोर बिहार को जगा रहे हैं तो बिहार को सुला कौन रहा? देखिए, बिहार को सुलाने वाले आपके सामने हैं, जो अपने बच्चों की राजनीति करते हैं। कहते तो हैं कि हम गरीब गुरुओं की राजनीति करते हैं और राजनीति करते हैं अपने बच्चों की। उनको गरीब गुरुओं के बच्चे दिखते नहीं हैं। आप देखिए, अभी मैं देख रहा था कि कुशवाहा जी एनडीए के सहभागी बने हैं और उन्होंने टिकट किसको दिया? अपनी पत्नी को। मांझी जी ने किसको टिकट दिया? अपनी समधन को, अपनी बेटी को। ये क्या है? क्या उनको कोई अपने समाज में कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहा है? ये विचार करने की बात है। ये बिहार को लोगों के विचार की बात है कि बिहार में कब तक ये व्यवस्था चलेगी। इसी का नाम जनस्वराज है। इस व्यवस्था को बदल के नई व्यवस्था लाने का नाम जनस्वराज है और उसके हमारे नेता, हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी यही बात कहते हैं कि समाज के एक एक तबके को इतना मथ के निकालेंगे, उसमें से खरा सोना निकालकर जनता के सामने रखेंगे। जो 242 विधानसभा में हमारे प्रत्याशी हैं, एक विधानसभा के प्रत्याशी को अगवा कर लिया गया है। ये व्यवस्था चल रही है नीतीश कुमार की। अच्छा, एक प्रत्याशी को अगवा कर लिया गया है दानापुर से और आज नामांकन भी नहीं कर पाए जी। वो उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है, पुलिस भी खोज नहीं पा रही है। अब बताइए, चुनाव समय में अगर प्रत्याशी सुरक्षित नहीं है तो ये सरकार जनता को कितना सुरक्षित रखी होगी? आप लोगों को सोचने की बात है। यही प्रशांत जी कहते हैं कि ये व्यवस्था एकदम धूल में मिल गई है, इसको जंक लग गया है। इस जंक लगी व्यवस्था को अब रगड़ रगड़ के साफ करने का समय आ गया है और यही समय है। जनता अभी इनको धूल में चटाएगी। ये जो हम लोगों को आज तक ठगते आए हैं, कभी चाचा की सरकार, कभी भतीजे की सरकार, जो भतीजा जो कहता है हम 2.5 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, उसको यही नहीं पता कि 2.5 करोड़ परिवारों को आप नौकरी दोगे तो बिहार का बजट कितना होगा। भैया, आप एक साधारण सा बच्चा बता देगा कि एक परिवार को नौकरी मिली तो कितना बजट होगा। ये तो तेजस्वी जी को बोलने से पहले सोचना चाहिए था। हमें शर्म आती है। हमारे बच्चे जो बाहर जाते हैं वो हमें फोन करके बोलते हैं कि कैसा नेता है, हमें हास्य का पात्र बना रहा है। हम बाहर वाले हमको कहते हैं, अरे तुम्हारे यहाँ ऐसे नेता पैदा होते हैं। जिस बिहार में गौतम बुद्ध पैदा हुए उस बिहार का, गौतम बुद्ध पर आएंगे लेकिन पहले सीधे प्रशांत किशोर पर आ जाते हैं। बड़ा बड़ा सपना हो गया, बड़ी बातें हो गई, प्रचार इतना कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां आज 17 तारीख तक, 1 घंटे पहले तक लोगों को टिकट दिया जा रहा था और आपने ये तमाम प्रक्रियाएं 6 महीने पहले पूरी कर ली। आपने एक बड़ी बेहतर व्यवस्था बनाई, हर एक विधानसभा क्षेत्रों से लोगों को बुलाया, फिर उनमें से लोगों को चुना। जहां प्रत्याशी नहीं मिले वहां आपने फिर बेहतर लोगों को चुन लिया। आपको नहीं लगता है कि बिहार की जनता सब चीजों को देख रही है? बिल्कुल। प्रशांत जी पिछले 3 साल से घूम रहे हैं और जितनी पारदर्शिता से हमारी पार्टी में, क्योंकि मैं केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक हूं इसलिए मुझे ज़्यादा जानकारी है कि हमने कितनी पारदर्शिता अपनाई है। आपको मैं बताऊं कि हमारे यहाँ एक
चयन का एक प्रक्रिया था, जो पहला फेज था कि सबको जो चुनाव लड़ना चाहते हैं आप जाइए, फॉर्म रसीद कटाइए और आप नॉमिनेशन कर लीजिए। उसके बाद पार्टी उन सबको संभावित प्रत्याशी के दर्जा दिया। संभावित प्रत्याशी उनको कहा गया कि आप अपने अपने क्षेत्र में 5-5 सभा कीजिए। लोगों ने पूरी ताकत के साथ सभा की। उसके बाद उनको कहा गया आप अब एक यात्रा निकालिए। लोगों ने बहुत ताकत से यात्रा निकाली। उसके बाद हम लोग जब पार्टी का ये 2 प्रोसीजर पूरा हुआ तो अंतिम प्रोसीजर कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया। और आपने देखा मनीष जी भी बहुत बड़ी कार्यकर्ता सम्मेलन किए थे कि कितने लोग स्वतः जो कार्यकर्ता बने हैं, संस्थापक सदस्य बने हैं, वो चल के आए और वोट किए। ये है जनता की ताकत कि जनता ने चुना कि ये 5 में से ये अच्छा है, इसको आप टिकट दीजिए। हो सकता है कहीं हमसे मिस्टेक हुआ हो, तो प्रशांत जी कहते ही हैं कि अगर हमसे गलती हो जाए तो जन स्वराज को जिताने की जरूरत नहीं, बिहार को जिताने की जरूरत है। तो हम बिहार के लिए जीते हैं और बिहार के लिए काम कर रहे हैं। चलिए, मनीष कश्यप की चर्चा आपने ही कर ली, हम आगे के सवालों में आते। चनपटिया इसलिए भी प्रतिष्ठा की सीट, मनीष कश्यप पार्टी में शामिल हुए और बेतिया के सांसद संजय जायसवाल बनाम जनसुराज की लड़ाई हो गई। लीगल नोटिस आता है, फिर वहां 5 करोड़ पेट्रोल पंप का मामला आता है, वहां के पुल का मामला आता है। मनीष कश्यप भी कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद जनसुराज का टिकट पाते हैं, बड़ी जनसभा करते हैं। अब कुमार अनुज सिंह चूंकि केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं, आपके पास पुराना लंबा अनुभव है पॉलिटिक्स का, आपको क्या लगता है मनीष कश्यप कितना बड़ा प्रभाव डाल पाएंगे? देखिए, मैं सिर्फ मनीष भाई की बात नहीं करूंगा। 242 सीट, हर व्यक्ति हमारा जनस्वराज का प्रशांत किशोर है, हर व्यक्ति मनीष कश्यप है। आते हैं मनीष कश्यप भाई के सीट पे, वहाँ के वर्तमान सांसद, वहाँ के मेयर कह रही हैं कि हमारे नगर निगम में इन्होंने कितना बड़ा घोटाला किया है। जग जाहिर है, पेपर ने छापा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अब सोचिए, नगर निगम एक छोटी इकाई है और हमारा राष्ट्र का संसद सबसे बड़ी इकाई है। वो बड़ी इकाई छोटी इकाई को हाईजैक किए हुए है। ये सरकार कैसे चल रही है? अनूप भाई, ये जनता को बताइए। आप लोग से मैं आग्रह करूंगा कि ये जितने बड़े लोग बैठे हैं, ये सिर्फ जनता का खून चूस रहे हैं, सिरिंज लगा लगा के खून चूस रहे हैं। इसी खून को उनसे वापस जनस्वराज की सरकार बनेगी, चूस के जनता में बांटेंगे, ये हमारा वादा है। लेकिन कुमार अनुज सिंह जी, चुनाव में जब नई पार्टी आती है, नया सपना दिखाती है, सपना इसलिए कह रहा है कि जनता ही मालिक है जनतंत्र में। प्रशांत किशोर जी ने कह दिया 6 काम हो जाएगा। 6 काम में पारिवारिक लाभ योजना है, पलायन रोकने की बात है, फैक्ट्री लगाने की बात है, और कहते हैं कि मैं सिर्फ हवा में बातें नहीं करता, मेरे पास टीम है और इस पर हमने काम भी शुरू कर दिया है। आपको लगता है कि अगर मगर के बीच बिहार में ये तीसरा विकल्प जो है जनसुराज के रूप में जनता ने समर्थन दे दिया, तो आप लोग इन वादों को पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे। और कैसे करेंगे, मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दे देता हूं। यहां बैठे जितने मंत्री हैं ये कहते हैं कि बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं लग सकता। मैं मान लिया उनकी बात। बिहार में इन्फोसिस का ऑफिस खुलवाने में कौन सी फैक्ट्री की आवश्यकता है? बिहार में नोटल का ऑफिस खुलवाने के लिए कौन सी फैक्ट्री की आवश्यकता है? बिहार में छोटे छोटे स्टार्टअप जो बेंगलोर में जाके छोटे छोटे कमरे में चल रहे हैं, वो बिहार के लोग हैं, उनको यहाँ लाकर एक सेटअप खुलवाने में कौन सी? बिहार में एजुकेशन का हब बनाने में कौन सा? बिहार में सर्विस सेक्टर को बढ़ाने में कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए? अनूप भाई, आप भी इसको बखूबी जानते हैं, आप लोग पढ़े पत्रकार हैं। और अब आपको मैं बताता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। बिहार मेक इन बिहार बनाने में क्यों पीछे छूट जाते हैं? यह प्रश्न चिन्ह है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां केला, मक्का, लीची, गुड़ क्या नहीं होता है, कतरनी चावल, सिल्क भी आपके यहाँ का बड़ी। सिल्क को तो इन लोगों ने कत्ल कर दिया। एक शेर है, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि बड़ी बेआबरू होके तेरे कूचे से निकले, तो सिल्क वही शेर गा रहा है कि बड़ी बेआबरू से हम निकले। सिल्क के कारीगरों की वो दुर्दशा है, जो हाथ से हथकरघा चलता था, आज बिजली से भी चलाने पे वो आफत पड़ी है। उनको अपने रोजी रोजगार के लिए, मैं एक छोटा सा बात बताता हूँ। अभी मैं एक गाँव में गया था, तो जो सूते वेस्ट हो जाते हैं वो महिलाएं काट के और उस पर धागा बनाती हैं। उस महिला का दर्द मैं आपको बयां करता हूं। कह रही थी कि दिन भर में 65 रुपया मैं नहीं कमा पाती हूं। अब सोचिए कि वो उस महिला का घर परिवार कैसे चलता होगा।
तो ये सोचने की बात है। आप देखिए, बातें खूब अमेरिका से कंपनी ले आई है, मगर जब तक आपके लोग, प्रशांत जी वही कहते हैं कि हम अपने बच्चों को यहीं रोजी रोजगार देंगे। कैसे देंगे? हमारे क्षेत्र में मक्का इतना होता है, हमारा मक्का केरला जाके कुरकुरे बन के हमें वापस मिलता है, हमारे बच्चे यहीं बनाएंगे। वही बच्चे जो वहां बनाते हैं, वही बच्चे जो एडिडास का जूता बनाते हैं, वही एडिडास का जूता यहां बनाएंगे, वो बच्चे यहां नौकरी पाएंगे। और एक लास्ट बात आपको कह देता हूं इसी पे, कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा संसाधन है जो पानी है। इसको ध्यान से सुनिएगा अनूप भाई, वो पानी जिसको आज लूट का अड्डा बनाया गया है। आप पता कीजिए, बक्सर से लेके और साहेबगंज, मतलब पीरपैंती लास्ट, ये बिहार का एरिया है, जो पानी से, बाढ़ से आपदा आती है, कोसी और सीमांचल और मिथिलांचल को ले लीजिए, तो कितना पैसा आपदा के नाम पे लूटा जाता है। इसका थोड़ा रिसर्च अनूप भाई मैं आग्रह करूंगा आप जरूर करें, और अगली बार मैं आपके साथ बैठूंगा, इस पे भी चर्चा होगी। ये पैसा हम बचाकर और ये अपने बच्चों के रोजी रोजगार पे खर्च करेंगे। और एक बात और, हमारे यहाँ लैंड रिफॉर्म का जो नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा घोटाला, सुनियोजित घोटाला शुरू किया है, हमारी सरकार आई तो उसमें भी रोजी रोजगार की व्यवस्था होगी। ये जन स्वराज का वादा है। आपकी सरकार आई, आपने अपनी बातों को रख लिया, पर ये बताइए, आप तो कह रहे हैं कि जो उद्योग है, जो सर्विस सेक्टर है, उसको बढ़ाएंगे। आपके नेता कह रहे हैं बिहार में आएंगे, शराब को खोल देंगे। अच्छा अनूप भाई, ये भारत देश में हम लोग किसका संविधान मानते हैं? भारत का संविधान मानते हैं। बीजेपी के लिए बिहार में शराब खराब है, और बीजेपी के लिए शराब दिल्ली में अच्छा है, यूपी में अच्छा है। ये कैसे चलेगा भैया? क्योंकि बिहार के लोगों को हमेशा गरीब रखना है, अनपढ़ रखना है, बेरोजगार रखना है, इसलिए ये लोग दोहरा मापदंड अपनाते हैं। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने क्या कहा कि जो शराब पहले बड़े दुकानों में बिका करता था, आज घर के पिछवाड़े में बिक रहा है। जो चरस, ड्रग्स, अफीम, गांजा हमारे बिहार में नहीं पाया जाता था, आज हर गांव के चौक चौराहे पे मिल रहा है। 200 रुपया में बच्चे लेते हैं और खुलेआम बैठ के पीते हैं। आप रोक नहीं पा रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं ये कि ये हो रहा है। हम उसी से तो मुक्ति दिलाने की बात कर रहे हैं। नशे में आप ढकेल रहे हैं इसलिए कि नशे में भेज देंगे तो कोई विकास की बात नहीं करेगा, नशे में ढकेल देंगे तो कोई शिक्षा नहीं मांगेगा। तो ये हमारे प्रशांत जी कह रहे हैं कि हम उस अवरोध को रोकेंगे। ये सर आज क्या है, 1.5 लाख लोग के 1.5 लाख परिवार के लोग जेलों में इधर उधर भटक रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं। इसी पंजाब का एक ड्राइवर हमारे कैंप जेल में, सेंट्रल जेल में भागलपुर में शराब के कारण सड़ रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। तो ये दुर्दशा है इस बिहार की। इसको ही प्रशांत जी कह रहे हैं कि इसको हम व्यवस्थित करेंगे। उन्होंने क्या कहा, खोल देंगे। तो ये जो सो कॉल्ड नेता हैं जिन्होंने अपने परिवारवाद को पूरा फैला रखा है, उन्होंने हल्ला मचाना शुरू कर दिया, ये तो शराब ही खोल देंगे। अरे कैसे खोलेंगे, उसका प्लान है, और वो प्लान जिस दिन खुलेगा ना, इनकी बोरिया बिस्तर बंद हो जाएगी। देखिए, कुमार अनुज सिंह पूरी तैयारी के साथ आए हैं, और जनसुराज के जो भी केंद्रीय टीम के लोग हैं, बिहार प्रदेश के हैं, संगठन के लोग हैं, आंकड़े तो इनके पास इतने हैं कि ये हवाई बातें करते नहीं है। अब चुनाव का वक्त है, जनता मालिक है, लोकतंत्र में वही चलता है जिसे आप वोट देते हैं, यानी बहुमत जिधर सरकार उसकी। अब मौका आपके पास है, आपके पास इस बार विकल्प भी है और एक बेहतर संकल्प बिहार को बदलने का है। लेकिन हम पूरी निष्पक्षता के साथ, चाहे महागठबंधन हो, एनडीए हो, जनसुराज हो, या वो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो हमारे मंच पर आकर बिहार के विकास की बात करना चाहती हैं, चुनौतियों को स्वीकार करना चाहती हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। बाकी कुमार अनुज सिंह ने जो डाटा रखा, जिन विषयों पर बातचीत की, उनको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।